जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कर्णक सावकाचार की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे श्रावक और मुनियों का चारित्र। मुनियों का चारित्र सर्व पाप परिहार रूप होता है, श्रावकों का विकल चारित्र होता है, अणुव्रत होता है, जिसके कल 3 भेद किए थे, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत के 5 भेद बताए, गुणव्रत के 3 भेद और शिक्षाव्रत के 4 भेद। अणुव्रत किसे कहते हैं, इस संबंध में जिज्ञासा आप लोगों की भी हो सकती है कि आपने भेद तो बताई 5, किंतु है क्या अणुव्रत। तो यहाँ पर कारिका नंबर 52 में आचार्य महोदय स्वयं अणुव्रत की परिभाषा बता रही हैं कि अणुव्रत क्या है। प्राणातिपात वितथ व्याहारास्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्यो पापेभ्यो व्योपर मणव्रतम भवति। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, व्यतिपात, वियोग, वितत, विगत, तथ, जिसमें से तथ माने तथ्य सत्यपना, तथा जैसा है वैसा यथार्थपना, विगत निकल गया है वह मिथ्या भाषण। वितत व्याहार यानी वचनालाप, स्तेय यानी चौरी, काम यानी विषय सेवन और मूर्छाप्य आसक्ति से। स्थूलेभ्यो स्थूल से, पापेभ्यो पापों से, व्युपरमणम विरक्त हो जाना, त्याग कर देना, अणुव्रतम भवति वह अणुव्रत होता है। संक्षेप में परिभाषा समझ में आई। स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील, स्थूल परिग्रह से व्यक्ति का नाम अणुव्रत है, क्योंकि व्यक्ति सूक्ष्म पापों का त्याग बाद में करता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मेरे मन में रात्रि भोजन करने का भाव आ गया, तो क्या मेरा नियम टूट गया? नहीं टूटा। क्यों महाराज जी? ये लोग कहना में रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं किंतु उनके मन में भाव आता है तो नियम नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। आपने रात्रि भोजन करने का त्याग किया है, अच्छी बात यह है कि रात्रि में भोजन करने का विचार भी नहीं आना चाहिए, वह सूक्ष्म पाप है। पहले स्थूल का त्याग करो। स्थूल का त्याग पहले किया जाता है, सूक्ष्म का बाद में किया जाता है। जिसके माध्यम से मोटे मोटे पाप जीवन में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कीचड़ आ रही है, पहले उससे बचो। लघु क्षुद्र जो पाप हैं उनसे बाद में बचना होता है। व्यक्ति को पहले मांस का त्याग करना चाहिए कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए? सब लोग जानते हैं पहले मांस का त्याग करना चाहिए। पहले उसे शराब का त्याग करना चाहिए कि अनशन जल का त्याग करना चाहिए? सभी जानते हैं पहले शराब का त्याग करना चाहिए, अनशन जल का त्याग नहीं। वर्तमान काल में कुछ विद्वान लोग सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्या करके श्रावकों को डराते हैं। व्रती नहीं बन जाना, पाप लगेगा, अतिशय लगेगा, दोष लगेगा, व्रत भंग होने का बहुत पाप होता है, नरक में जाओगे। ऐसे डराने से व्यक्ति धर्म से दूर होता चला जा रहा है। साधु श्रावकों को धर्म के निकट लाना चाहते हैं, उसे समझाते हैं बेटा डरो मत,
आचार्य शांत सागर जी महाराज समाधि के समय भी यही उपदेश दे के गई मराठी भाषा में, बाबा नो भ्यून का संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। हे संसार के भव्य प्राणियों, डरो मत, संयम को धारण करो, संयम को धारण किए बिना मुक्ति नहीं है। कोई कहता महाराज हम व्रती बनेंगे और दोष लग गए, अतिचार लग गए, तो आचार्य श्री कहते थे भैया प्रायश्चित ग्रंथ हैं, दोष लग सकते हैं, प्रायश्चित लेके शुद्धि करो। या दोष लगे नहीं तो प्रायश्चित ग्रंथों की क्या आवश्यकता। हाँ, दोष बुद्धिपूर्वक मत लगाओ, पर दोष लगेंगे। ये पंचम काल है, सम्यक्त भी निर्दोष पालित नहीं हो सकता। छवचन संप्रदर्शन है, उसमें भी चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। दोषों के भय से उस पाप का त्याग नहीं करना ये मूर्खता है। व्यक्ति जब चलता है तो पैर भी फिसल सकता है। मेरा पैर फिसल गया, मैं बरसात में चल रहा था तो मैं जाऊंगा नहीं, तो ऐसे कहीं काम चलता है क्या। व्यापार में घाटा लग गया, मैं जीवन में कभी व्यापार करूंगा नहीं, ऐसे कहीं काम चलता है क्या। घोड़े पर चढ़ेगा तो गिरेगा भी, साइकिल चलना सीखा आपने तो गिरे भी। कोई व्यक्ति काम करेगा तो वह असफल भी हो सकता है। जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ, समझो उसने कोई नया काम करने का अनुभव प्राप्त ही नहीं किया। अच्छा काम करोगे, अच्छा काम अनादि से तो किया नहीं, आज कर रहे हैं, तो अच्छे कार्य करने में कई बार पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो व्यक्ति असफल भी हो जाता है, पतित भी होता है, किंतु फिर प्रयास करे, फिर प्रयास करे, फिर प्रयास करे। चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है तो अंततः सफल हो ही जाती है। तो यहाँ पर कह रही है कि श्रावकों को, ग्रस्तों को यदि सूक्ष्म पाप का त्याग करना तो बात की बात है, पहले स्थूल पापों का त्याग कर दे, वे स्थूल हिंसा का त्याग करे। मैं किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी आदि को मारूंगा नहीं, तलवार से या लाठी से, चाबुक से उसके प्राणों का हनन नहीं करूंगा। पहले तो ये संकल्प ले ली, सबसे पहले मैं संकल्प पूर्वक किसी के प्राणों का हनन नहीं करूंगा, पंच इंद्रिय जीव को नहीं मारूंगा। बाद में नियम ले लिए मैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इनको भी नहीं मारूंगा। फिर वह प्रयास करे कि मैं 1 इंद्रिय जीव की हिंसा से भी बचने की कोशिश करूंगा, अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा। वह सोचे नहीं मैं तो पहले सूक्ष्म का त्याग करूंगा, तो सूक्ष्म का त्याग ऐसे नहीं होता। फिर तो उसकी जिद ऐसी मान लीजिए जैसे मूंगफली उसके हाथ में है और मूंगफली का बाहर का छिलका तो तोड़ा नहीं, वह कहता है मैं पहले मूंगफली के ऊपर वो लालिमा है ना, पतला छिलका, पहले उसे निकालूंगा, बाद में मूंगफली तोड़ूंगा। बादाम के ऊपर जो लालिमा आती है, पतला छिलका होता है, पहले उसे निकालूंगा, बाद में बादाम को तोड़ूंगा। पहले मैं गोला को छील लूँ, फिर मैं नारियल को तोड़ लूँगा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता कि सूक्ष्म पाप पहले छूट जाए, स्थूल बाद में छूटें। पहले स्थूल पापों को छोड़ा जाता है, बाद में सूक्ष्म पापों से बचने की भावना जागृत होती है। स्थूल पापों का परित्याग किए बिना सूक्ष्म पापों से विरक्ति नहीं होती, सूक्ष्म पापों का त्याग करना संभव नहीं है। पहले मन को वहाँ से तो मोड़ो, जो मन तुम्हें संसार की कीचड़ में ले जाता है, जो मन तुम्हें पापों में सान के रखता है, जिस मन ने पापों को और पाप ने मन को पकड़ लिया है, वहाँ से छूट करके तो आओ। पहले जब तक बड़े बड़े पापों को न छोड़ोगे तब तक छोटे पापों को छोड़ने का सामर्थ्य जागृत नहीं हो सकता। महानुभाव, तो यहाँ पर अनुगत की परिभाषा बता रहे हैं कि प्राणातिपात, किसी के प्राणों का वियोग नहीं करना। वह कहे कि कभी कभी महाराज जी मैं कड़वे शब्द बोल देता हूँ तो उसको दुख होता है, मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ हिंसा का। अरे अभी कड़वे शब्द का त्याग नहीं करा रहे, अभी तो ये त्याग करा रहे हैं कि मैं किसी को बंदूक से, पिस्तौल से, गन से, तलवार से, धनुष से, धनुष बाण लेकर के, लाठी से किसी के प्राणों का अपहरण नहीं करूँगा। पहले ये त्याग तो करो, उसके बाद में मैं किसी को निर्दयता के साथ लाठी चाबुक आदि से मारूंगा नहीं, फिर उसके नाक कान नहीं छेदूंगा या इसको अन्य प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। अब मैं वचनों के माध्यम से भी कष्ट नहीं दूंगा, अब मन में कष्ट देने का भाव भी नहीं लाऊंगा। शनई शनई आगे बढ़ो, धीमे धीमे आगे बढ़ो। पहले शरीर से हिंसा का त्याग तो करो, तो स्थूल पाप का त्याग, तो पाप में पहले हिंसा का त्याग। फिर है वितत, मोटे झूठ नहीं बोलना। व्यवहार में कई बार आप गृहस्थी में रहते हो, हंसी मजाक कर रहे हो,
आपने थोड़ा सा कोई मजाक में कोई बात झूठ बोल दिया, चलो वह तो चलो आपका अभी त्याज्य नहीं है, किंतु पहले उस झूठ का त्याग करो जिस झूठ के बोलने से किसी के प्राण चले जाते हैं, कोई के प्राण संकट में पड़ जाएं। ऐसा झूठ मत बोलो जिसके माध्यम से उसका परिवार बिखर जाए, ऐसा झूठ मत बोलो जिस झूठ के कारण महाभारत जैसे युद्ध हो जाए। तो पहले उस स्थूल झूठ का त्याग करो, स्थूल चोरी का त्याग। महाराज जी मैं कई बार दूसरों के प्रवचनों को ले लेता हूँ मैं, या शास्त्र की बातों को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, तो चोरी नहीं है। मैंने भगवान का गंधोदक ले लिया तो क्या चोरी नहीं है? मैं उसको देख करके उसकी प्रवृत्ति को मैं ले लेता हूँ, उसकी मनसा, उसकी अच्छी मनसा है, उसके अच्छे विचारों को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इनका त्याग नहीं कर सकता तो मैं चोरी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं तो बिना पूछे श्वास भी लेता हूँ, मैं तो नो कर्मणा ग्रहण कर रहा, कर्मणा ग्रहण कर रहा। अरे भाई इसकी बात नहीं कह रही। सबसे पहले तो परधन हरण करने का त्याग करो कि मैं किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करूँगा। स्थूल चोरी का तो पहले त्याग करो, स्थूल चोरी का त्याग करना, तथा काम, कुशील सेवन का त्याग। कुशील सेवन का त्याग ऐसा कैसे संभव है? मैं तो गृहस्थी हूँ, गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, वंश वृद्धि भी करनी है, तो उसका पूरा त्याग कैसे किया जा सकता है? अरे जो तुम्हारी पत्नी नहीं है, जिसको तुम प्रणय करके नहीं लाए, जिसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, उस स्त्री के साथ कभी बुरा काम न करो। चाहे वेश्या है, चाहे परनारी है, उसके साथ विषय सेवन करने का पहले परित्याग करो। वहाँ से तो पहले बढ़ो आगे, पहले उसका परित्याग करोगे तो आगे फिर आपका मन होगा कि स्वकीय स्त्री में भी मैं अधिक्रमण न करूँगा, उसमें भी मैं क्रम से पर्व के दिनों में त्याग करता हूँ, बाद में 4 दिन से 8 दिन का त्याग करता हूँ ब्रह्म का, 8 दिन से फिर 12 दिन, फिर 16 दिन, फिर 20 दिन, 24 दिन, फिर 28 दिन, और आगे महीने के पूरे 30 से 31 दिन का मैं पूरा त्याग करता हूँ। तो धीमे धीमे आगे बढ़े तब तो ठीक है। व्यक्ति सोचे कि मेरे मन में भाव भी नहीं आए, अरे भाव बाद में रुकेंगे, पहले द्रव्य की क्रिया को तो रोको। किसी महिला ने अपने पति से कहा कि पर्व के दिनों में हम चलो ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मन में तो भाव खराब होता है। तो क्या हुआ? भाव खराब हुआ, उसका विषय का त्याग तो करो। वो नहीं पाप लगता है, बराबर पाप लगता है। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। हमारे पास गए तो हमारे समझाया भैया पहले द्रव्य की क्रिया तो छोड़ो, फिर तदनुरूप भावों का परित्याग भी संभव है। उस क्रिया को छोड़े बिना उन भावों का परित्याग किया नहीं जा सकता। परिग्रह मूर्छा, आपने यदि परिग्रह का प्रमाण नहीं किया है तो 3 लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के ग्रहण करने का दोष आपको लगेगा। और आपने परिग्रह की सीमा बना ली, इतने परिग्रह के अतिरिक्त अन्य सभी परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ, तो आपको सबका आसव नहीं होगा, सब पदार्थों संबंधी आसव नहीं होगा। जितना है उतना आपका आसव होगा। और देखो उतना ही आपका राग है, उतनी भी आपके मन की प्रवृत्ति होगी। जैसे किसी किसान के पास 4 खेत हैं, किसी के पास 100 खेत हैं, किसी के पास 1000 खेत हैं, 10,000 खेत हैं, तो गाय यदि खेत में आ गई तो जिसके खेत बहुत ज़्यादा है उसे बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, जिसके 4 खेत हैं 4 की चिंता रहेगी। 4 के अलावा 5वें खेत में यदि गाय आ गई, फसल सूख रही है या पानी ज़्यादा हो गया तो उसे चिंता नहीं होगी, विकल्प नहीं आएगा। अपनी दुकान पर विकल्प आता, मेरी दुकान से कोई चोरी करके नहीं ले जाए, सामने वाली दुकान से चोरी करके ले जाए तो उतना विकल्प नहीं आता। यदि आपने परिग्रह का प्रमाण कर लिया है कि इतने परिग्रह से ज़्यादा मैं परिग्रह नहीं रखूँगा, तो फिर आपका त्याग किए हुए परिग्रह से आपका आसव नहीं होगा। त्याग किए हुए परिग्रह से होने वाली आसव से आप बच गए, और उसके बचे जाने से आप किंचित संसार के बंधनों से भी बचे। तो व्यक्ति पहले सीमा बनाए। महाराज जी ईब की सीमा होती है क्या? उसने अपनी सीमा बनाई है, मैं 6 खंड से ज़्यादा राज नहीं रखूँगा। उसने सीमा बनाई है मैं 96 रानियों से ज़्यादा रानी नहीं रखूँगा। उसने सीमा बनाई है मैं 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी रखूँगा। मैं
9 निधि 14 रत्न रखूँगा, तो ये कोई सीमा बनाना होता है क्या? इससे हमने सीमा बनाई ही नहीं, सीमा नहीं बनाई ना, तो तुम्हें संपूर्ण का सब हो रहा है। उसने उतनी ही सीमा बना ली तो कम से कम और सबका तो त्याग कर दिया। अन्य जो द्रव्य था उससे होने वाली आसव से तो बच गया। ठीक है, आज उसने चक्रवर्ती के वैभव के बराबर सीमा बनाई है, कल वैसे कम कर सकता है, परसों और कम कर सकता है। कम तो कर सकता है, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, किंतु बढ़ा नहीं सकता। तो कम करते करते बिल्कुल अल्प परिग्रह तक ले आए श्रावक व ग्रस्त, बाद में सकल परिग्रह का त्याग करके फिर महाव्रती बन सकता है। शर्म मोदी यहाँ कह रहे हैं कि स्थूलेभ्यो पापेभ्यो, स्थूल पापों से व्युपरमण विगत रमण, यानी विरक्त होना, अनुव्रत होती, ये अनुव्रत होता है। यानी अभी संक्षेप में इतना समझें कि मोटे मोटे पाप हैं, बड़े बड़े पाप हैं, उन बड़े बड़े पापों का परित्याग करना है, फिर छोटे छोटे का परित्याग बाद में करना। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ गया हो और उसके पैर में कहीं फुंसी भी हो गई हो, तो डॉक्टर पहले फुंसी का ऑपरेशन करेगा कि पहले हार्ट का? यदि हार्ट अटैक पड़ा है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मृत्यु ही हो जाएगी। फुंसी का ट्रीटमेंट नहीं करे तो मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो पहले मेजर प्रॉब्लम है उसका पहले समाधान किया जाता है, माइनर प्रॉब्लम तो बाद में उसको दूर किया जा सकता है। जो स्थूल पाप है वे ग्रस्तों के जीवन की मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। यदि बड़े बड़े पापों का त्याग कर दिया तो ग्रस्तों की लगभग मान के चलो 80 और 90% समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा पापों का त्याग कर दिया, अपनी परिग्रह का परिमाण कर लिया, तो लोभ की अग्नि अपने आप शांत होने लगेगी। अरे क्या करना मुझे इतनी सारी संपत्ति लेकर के, मेरी थोड़ी सी जिंदगी, उसका भी भरोसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जीऊँगा? वर्तमान काल में व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है? 100 साल, 120 साल। महावीर स्वामी की उम्र तो 72 साल ही थी। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे क्या करना है? और हो सकता है कल भी मेरी मृत्यु आ जाए। तो इसीलिए वह व्यक्ति इस प्रकार स्थूल पापों का त्याग करके अनुवृत्ति बनता है। और जो अनुवृत्ति बन गया, समझो वह संसार सागर से पार होने के लिए नौका में बैठ गया। तो आप सभी भी अनुवृत्ति बनने की चेष्टा करें, संसार सागर से पार होने के लिए संयम की नौका में बैठें और संयम के नौका में बैठ करके भवदत्त पार करें। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। निषद भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।